महादेव श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। तो आप सब कैसे हैं? आशा करते हैं आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे। तो सबसे पहले हमारी ओर से प्यार भरा नमस्कार और छोटों को ढेर सारा प्यार। तो आज हम आप सबों के समक्ष महाकुंभ जो लगा है उसके बारे में चर्चा करेंगे। कुंभ का क्या महत्व है और महाकुंभ का क्या महत्व है, महाकुंभ इतने वर्षों के बाद क्यों लगता है, इसके बारे में आप सबको आज बताने वाली हूँ। और कुंभ भी इतने वर्षों के बाद, कितने वर्षों के बाद लगता है, इसका क्या महत्व है, उसके बारे में आज बताने वाली हूँ। तो आइए जानते हैं। तो कुंभ कुंभ का अर्थ होता है कलश। कुंभ के आगे जब महा लग जाता है तो उसे महाकुंभ कहते हैं। प्रयागराज में 13 जनवरी से महाकुंभ का आयोजन शुरू हो गया है। यह 144 वर्षों में एक बार होता है। त्रिवेणी संगम पर स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है और सारे पाप धुल जाते हैं। कुंभ मेले में पहला शाही स्नान नागा साधु करते हैं। महाकुंभ में स्नान करने से सारे पाप धुल जाते हैं। आपको बता देते हैं कि 45 दिनों तक चलने वाला ये कुंभ का स्नान काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। यह सभी पर्वों में कुंभ सर्वोपरि है। महाकुंभ मेले की शुरुआत 13 जनवरी की पूर्णिमा से शुरू हो गई है और इसका समापन 26 फरवरी को महाशिवरात्रि पर होगा। यह मेला हर 12 साल पर लगता है और यह दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन माना जाता है। कुंभ मेला हर 3 साल में मनाया जाता है और यह 4 स्थानों पर बारी बारी से आयोजित किया जाता है। इसमें हरिद्वार, उज्जैन, नासिक और प्रयागराज शामिल है। प्रयागराज जो त्रिवेणी संगम भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर गंगा, जमुना और सरस्वती का संगम है। उज्जैन शिप्रा नदी पर स्थित है। प्रयागराज में केवल कुंभ नहीं है, प्रयागराज में महाकुंभ है। अर्धकुंभ 6 वर्ष बाद आता है और पूर्ण कुंभ 12 वर्ष में आता है। नासिक में 12 वर्ष में आता है। पर जब 12 बार एक जगह का कुंभ पूर्ण होता है तब 144 वर्षों के बाद यह महाकुंभ आता है। अगला महाकुंभ 2170 ईस्वी में आएगा, उसका आयोजन होगा। कुंभ में स्नान करने से आपका आध्यात्मिक विकास भी होता है और आपके पाप भी धुल जाते हैं। ये बात तो हम सभी जानते हैं कि देवता और असुरों ने मिलकर समुद्र मंथन किया था। समुद्र मंथन के दौरान समुद्र से कई बहुमूल्य चीज़ें निकली थी। इन्हीं में से एक अमृत कलश भी था। अमृत कलश के लिए देवताओं और असुरों में भयंकर युद्ध भी हुआ था। असुरों ने देवताओं को हराकर अमृत का कलश अपने पास रख लिया था। तब देवताओं ने इंद्र के पुत्र जयंत को अमृत कलश लाने को भेजा। जयंत ने पक्षी का कौवे का रूप धारण करके धोखे से अमृत के कलश को असुरों से चुरा लिया था। जयंत के साथ और भी देवता गए थे। तो आइए जानते हैं जयंत के साथ कौन कौन देवता गए थे। जब जयंत अमृत कलश को असुरों से लेने आया था तब सूर्य, चंद्रमा, बृहस्पति और शनि भी जयंत के साथ गए थे। हर देवता को एक जिम्मेदारी दी गई थी। सूर्य को अमृत कलश को टूटने से बचाना था। चंद्रमा को जिम्मेदारी दी गई थी कि अमृत का कलश गलती से भी छलके न। देवगुरु बृहस्पति को कलश की रक्षा करने के लिए कहा गया था। राक्षसों को रोकने के लिए भेजा गया था। और वही शनिदेव को जयंत पर नज़र रखने की जिम्मेदारी दी गई थी कि कहीं वो सारा अमृत न पी जाए। अब इस सब में चंद्रमा से हो गई थी गलती। मान्यताओं के अनुसार जब देवता अमृत कलश स्वर्ग ला रहे थे तो एक गलती चंद्रमा से हो गई थी। चंद्रमा को यह जिम्मेदारी दी गई थी कि अमृत का कलश छलके ना, लेकिन एक छोटी सी भूल के कारण अमृत कलश की 4 बूंदें कलश से बाहर निकल गई। ये 4 बूंदें धरती पर 4 स्थानों प्रयागराज, हरिद्वार, नासिक और उज्जैन में गिरे।
इन चारों स्थानों पर अमृत की बूंदें गिरने से ये 4 स्थान पवित्र हो गए। तब से यहाँ स्नान करने को अत्यंत शुभ माना जाने लगा। अमृत कलश को लाने की जिम्मेदारी सूर्य, चंद्रमा और गुरु और शनि को दी गई थी। इसलिए आज भी इन ग्रहों की विशेष स्थिति को देखकर ही कुंभ का आयोजन किया जाता है। महाकुंभ में स्नान करने वाले व्यक्ति के कई जन्मों के पाप कर्म भी धुल जाते हैं। साथ ही कुंभ में स्नान करने से आध्यात्मिक रूप से आप उन्नति भी पाते हैं। तो आइए अब हम जानते हैं कि आखिर 12 साल के बाद ही महाकुंभ की मेला क्यों लगता है, कुंभ की मेला क्यों लगता है। हर 12 साल में पूर्ण कुंभ लगता है। यह इसलिए होता है क्योंकि हिंदू मान्यता के अनुसार देवताओं के 12 दिन मनुष्यों के 12 साल के बराबर होते हैं, जबकि महाकुंभ हर 144 सालों बाद लगता है। कूर्म पुराण के अनुसार भी कुंभ होते हैं, जिनमें से 4 का आयोजन धरती पर होता है, शेष 8 का देवलोक में होता है। इसी मान्यता के अनुसार प्रत्येक 144 वर्ष बाद प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन होता है, जिसका महत्व अन्य कुंभों से कभी ज़्यादा है। महाकुंभ का मेला विशेष योग और ग्रह स्थितियों में लगता है। कुंभ भी 4 प्रकार के होते हैं। देवताओं और राक्षसों में 12 सालों तक युद्ध हुआ था अमृत के लिए, इसलिए कुंभ का आयोजन हर 12 सालों के बाद होता है। फरवरी माह में होंगे 3 शाही स्नान। माघ पूर्णिमा का स्नान। माघ पूर्णिमा पर महाकुंभ का शाही स्नान होगा। इस दिन बेहद ही शुभ माना जाता है। महाकुंभ 12 पूर्ण कुंभ में एक बार लगता है। महाकुंभ का आयोजन 144 सालों में एक बार होता है। शाही और अमृत स्नान पर भक्तों का तांता लग जाता है। शाही स्नान का महत्व। हिंदू धर्म में शाही स्नान का बहुत अधिक महत्व होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार शाही स्नान के दिन गंगा जी में स्नान करने से सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है। शाही स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। शाही स्नान करने से पितर दोष भी दूर हो जाते हैं। कुंभ मेले में किसी भी दिन स्नान करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है, लेकिन धार्मिक मान्यताओं के अनुसार शाही स्नान करने से अमृतत्व की प्राप्ति होती है। हर हर गंगे, जय शिव शंकर, हर महादेव। महाकुंभ में शाही स्नान की तारीखें ये है। पोक पूर्णिमा 13 जनवरी 2025 को होगी शाही स्नान। दूसरा होगा मकर संक्रांति के दिन, जो कि हो चुका है 14 जनवरी 2025। मौनी अमावस्या के दिन जैसे 29 जनवरी 2025 और बसंत पंचमी 3 फरवरी 2025। आज माघी पूर्णिमा 12 फरवरी 2025 और अंतिम शाही स्नान होगी महाशिवरात्रि के दिन, जो कि है 26 फरवरी 2025 को। हर हर गंगे। महाकुंभ के शाही स्नान को अमृत स्नान भी कहा जाता है। इन स्नानों को बहुत पवित्र माना जाता है और इन्हें आत्मा को शुद्ध करने और पापों को धोने का तरीका माना जाता है। ये स्नान महाकुंभ के आध्यात्मिक आकर्षण होते हैं। और अपडेट ये है कि वहाँ पे काफ़ी भीड़ हो चुकी है। करीब से करीब 10 से 15 किलोमीटर पैदल चल के जाना पड़ता है, जहाँ पे त्रिवेणी संगम है, वहीं जाके स्नान करना है। हर हर गंगे।